नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की भाजपा के साथ अब कांग्रेस में भी संगठन चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। संगठन चुनाव को लेकर हरिद्वार जिले के प्रभारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश जोशी ने नगर निगम हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा 21 नवंबर बूथ ब्लॉक से महानगर तक की कमेटियों का गठन कर लिया जाएगा और इसके साथ ही भाजपा सरकार पर निकाय चुनाव टालने के आरोप भी जोशी ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है, सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं। रुड़की नगर निगम सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए हरिद्वार जिले के प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने कहा पूरे प्रदेश में संगठन चुनाव चल रहे हैं, जिसमें हरिद्वार जिले की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने उन्हें दी है। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन चुनाव पर चर्चा हुई है। जल्द ही जिले में बूथ कमेटी का गठन अगले 7 दिनों में पूरा कर दिया जाएगा और इससे पूर्व ब्लॉक और महानगर की कमेटियों का गठन भी जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा सरकार आम आदमी की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही, पहाड़ पूरे खाली हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, आए दिन नई घटनाएं सामने आती हैं। इस दौरान कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी ने 13 जिले हैं, 13 जिलों में अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं। यहाँ पर हरिद्वार जिले में हमारे सीनियर नेता प्रकाश जोशी जी आए हैं। उन्होंने कल हरिद्वार और लक्सर में बैठकें की, कार्यकर्ताओं से उनके दिल की बात जानी और किस तरीके से संगठन को और मजबूत किया जाए। सभी नेताओं ने अपने विचार रखे और कई विचार बहुत अच्छे थे, उनको नोट भी किया गया और उन पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और हम जो है हर वार्ड लेवल पर जो है हमने पहले हमारे अध्यक्ष हैं उनको और उनकी कमेटी को रिन्यू कर रहे हैं और उनकी कमेटी बनाई जा रही है और संगठन को और ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है ताकि हम जो है आने वाले समय में स्थानीय निकाय जो होने वाले हैं उसमें कांग्रेस जो है भारी बहुमत से जीत दर्ज कर सके। निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ी जीतने के लिए रहे और जनता जिस तरीके से आपने 2 उपचुनाव देखे, यहाँ मंगलौर में किस तरीके से भाजपा ने कोई कमी नहीं छोड़ी गुंडागर्दी करने की, उसके बावजूद जनता ने भरपूर प्यार कांग्रेस को दिया और कांग्रेस की झोली में वो सीट देने का काम किया। इसी तरह बद्रीनाथ धाम हमने जीतने का काम किया और अब मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा कर रहा हूँ कि हम केदारनाथ भी जीतने जा रहे हैं। इसी डर की वजह से लगातार पिछले 1 साल से सरकार जो है स्थानीय निकाय के चुनावों को सरकाती जा रही है। पहले था कि 10 नवंबर को फैसला हो जाएगा, लेकिन 10 नवंबर भी खाली चला गया। अच्छा, जानते हैं कि काफ़ी समय से स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव यहाँ पर प्रपोज थे, पर सरकार नहीं करा रही है, पर होने तो हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि ये तो राजनीतिक चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में जाएगी, तो उसकी तैयारी के लिए पार्टी ने 13 जिलों में 13 प्रभारी बनाए हैं, जिससे मुझे हरिद्वार की जिम्मेदारी दी है। तो मैं कल से हरिद्वार जिले की जो और भी हमारी महानगर पालिका है, नगर पालिका, नगर पंचायतों की कांग्रेस के साथियों से मैं बैठकें कर रहा हूँ। आज रुड़की महानगर के लोगों से मैंने बैठक करी, बहुत अच्छी बैठक रही। हमने वार्ड वाइज समीक्षा करी, कहाँ जो भी कमजोरी अगर किसी वार्ड में है तो उसको अगले 21 तारीख तक का हमने एक समय सीमा निर्धारित करी है कि उसे हम दुरुस्त करें। थोड़ा नहीं, देखिए ये कई बार गुटबाजी वगैरह ये शब्द तो आप ही लोगों के मुंह से निकलता है, हमारे नहीं। हमारे लिए हम ये कहते हैं कि पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी है ना, अकेला चम्मच आप कहीं रख दोगे तो आवाज़ नहीं करेगा, पर उसमें अगर 10 कटोरी हो, 10 चम्मच हो, 10 थाली हो, 10 लोटी हो तो थोड़ी आवाज़ करेंगे। थोड़ी तौर पर अगर कोई भी इस तरह की बात है जो कि इस स्थानीय निकाय से जिसका संबंध नहीं होगा, पुराना हिस्ट्री है, पुराना इतिहास है, उस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में वो लाया गया होगा उस उम्मीदवार के द्वारा, और उस पर जो भी करना है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अधिकार है, वो शायद करे अपने तरीके से। मेरा जो काम है स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए संगठन को, जहाँ जो कमियां हैं संगठन में, अगर कहीं को सुधार की जरूरत है तो उसे पूरा करें और रणनीति ऐसी बनाएं कि जिससे हम चुनाव को जीतें। अगर वजह की बजाय सुधार की तरफ बढ़ते हैं और निश्चित तौर पर आज के बाद आपको इसमें बहुत से सुधार दिखेंगे। व्यक्तिगत मन उठाओ या व्यक्तिगत विचारों का जो तालमेल कई बार लोगों में नहीं होता, पर मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की बैठकों में या अब जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी उसमें इस तरह के व्यक्तिगत मामले सुलझाने का कोई मौका हम यहाँ पे देंगे नहीं किसी को। व्यक्तिगत विवाद अपने घर रख के आएंगे लोग इस तरह की बैठकों में, या कोई भी। अभी तो बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई है, बिल्कुल लिए जाएंगे। और आज सबसे बड़ा निर्णय तो यही लिया गया कि बैठक का जो हम समय तय करते हैं
तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम बैठक से थोड़ा ख़त्म होने से पहले बीच में पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। अब जो समय है उसके बाद हम बैठक में किसी को भी अनुमति नहीं देंगे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज़ न्यूज़ चैनल।